এই হলো R7 নেটওয়ার্ক। আর আপনারা দেখছেন R7 বাংলা, বাংলার কথা বাঙালির মুখে। क्या कहना आपको सर? हिंदी में बोले। हम लोग सभी को मालूम था ये तृणमूल कांग्रेस में रहेगा नहीं, बीजेपी में जाने वाला है। कुछ दिन के लिए वो ब्रेक किया था और अफसोस का बात है, हम लोग ये बात हमारा जो नीचे लेवल का जो नेतृत्व है, जिसको जो पार्टी के अंदर अभी जो पार्टी को जो फॉलो कर रहा है, पार्टी को जो दिशा निर्देश दे रहा है, उसको हम लोग पहले से बोल चुका है। देखिए ये अभी कुछ दिन के अंदर बीजेपी में जाने वाला है, हमारे पास ये खबर मिला है। आप लोग इसका बारे में विचार करिए, सोचिए, एनक्वायरी करिए। ये बात हम आज से जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ था वही दिन रात में उन लोगों को बुला के हम बोल दिया था ये आदमी अभी बीजेपी ज्वाइन करेगा। ठीक है, 4 दिन बाद तो अगर वो बीजेपी में चले गया, इससे तृणमूल कांग्रेस का कोई फर्क नहीं होगा। तृणमूल कांग्रेस और मजबूत होगा। इसलिए मजबूत होगा, जिस समय बीजेपी में जाने का प्रयास किया था, जब बीजेपी वाला उसको लिया नहीं, उस समय हमारा तृणमूल कांग्रेस के अंदर एक उत्साह हुआ था। ये चले जाने से पार्टी बचा। प्रत्येक गली में, प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक अंचल में, प्रत्येक बूथ में तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता का कहना था ये चले जाने से तृणमूल कांग्रेस बच जाएगा। इसलिए ये जो 5 वर्ष ये जो कॉर्पोरेशन में मेयर का जो कमदा में बैठा, 5 वर्ष जो पांडेश्वर का विधायक बन के बैठा तृणमूल कांग्रेस का टिकट में जीतने के बाद, ये किसी को पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी लोकल नेतृत्व किसी को पता नहीं दिया। वो अपने एक पैरेलल संगठन करना शुरू किया था। हम उसी समय जानता था ये तृणमूल कांग्रेस में रहने वाला नहीं। तृणमूल कांग्रेस के अंदर में वो 5 पैरेलल संगठन शुरू किया था। आपको पश्चिम बर्धमान जिला लाइब्रेरी कमेटी, ऐसे कोई कमेटी नहीं, ये बंगला और ऐसे करके बहुत कुछ वो अपना नाम पर शुरू किया। जितेंद्र तिवारी फाउंडेशन, जितेंद्र तिवारी फैंस क्लब। अरे ये आदमी हम लोग जानता था, ये आदमी कमदा से निकल जाने से जीरो है। तृणमूल कांग्रेस के चलते इसको सलाम करता था आदमी, जब कमदा में था बोल के सलाम करता था। मगर ये कम उम्र में चेयर मिला, तो बहुत कम उम्र में उसको मेयर का चेयर मिला, कम उम्र में उसको एमएलए का चेयर मिला, और कम उम्र में वो पार्टी का प्रेसिडेंट हुआ। कभी ब्लॉक प्रेसिडेंट भी नहीं हुआ था, कभी अंचल प्रेसिडेंट भी नहीं हुआ था, कभी बूथ प्रेसिडेंट नहीं हुआ था। वो आदमी जिला प्रेसिडेंट हुआ, अहंकार आ गया। ये अहंकार में वो सभी को ओवरटेक करना शुरू किया, पार्टी को बर्बाद करने का कोशिश किया, अपना पैरेलल संगठन तैयार करने का जिला में कोशिश किया। इसको कुछ नेता लोग उसको साथ दिया। कर्नल दिवंशु इसको बहुत आगे बढ़ा दिया वो ऑब्जर्वर होके आने के बाद। आपको मालूम है 2 दिन पहले यहाँ एक चैनल, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक चैनल का ओपनिंग हुआ था, हाउस का। वो ओपनिंग में ये भी उपस्थित था हमारा सीपीआई का जो प्राक्तन एमपी, वो भी वो प्रोग्राम में उपस्थित था। और वही प्रोग्राम में कर्नल दिवंशु आया था, वो भी वो प्रोग्राम अटेंड किया था। अब उसी दिन हम जानता था कर्नल दिवंशु इसका मैसेज लेके आया था, ये बीजेपी का साथ, कब इसको ज्वाइन कराना है, बीजेपी का कौन नेता से इसको बात कराना है। ये 4 दिन का पहले का बात, ये कोई फैक्टर नहीं है। अभी फैक्टर बीजेपी के लिए होगी। आप देखिएगा जो लोकसभा इलेक्शन का जब हार देखेगा, हमारा 2 लाख का हार देखेगा, तो ये 2 लाख वोट में हम हारा है, तो 1,56,000 वोट हमारा आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया से हारा।
अगर ये कॉर्पोरेशन में बैठ के अच्छा काम कर लेता तो हमारा पार्टी हारता। हम ग्रामांचल से लीड करके आया, ग्रामांचल से बहुत जगह हम कुछ नैरो मार्जिन में हारा, पर हमारा कॉर्पोरेशन में सबसे बेसी वोट में हारा। कॉर्पोरेशन में बैठ के जितना अहंकार में बैठता था, पब्लिक को पब्लिक नहीं समझता था, काउंसिलर को काउंसिलर नहीं समझता था, ऐसा व्यवहार करता था। इतना खराब व्यवहार जो बैठ के 5 बरस किया, उसके चलते हमको लोकसभा इलेक्शन में हमको भोगने पड़ा। ममता दी के नाम पर पार्टी चलता है, हम लोग सब ममता दी का कार्यकर्ता है, पार्टी का कार्यकर्ता है, सैनिक है। मगर ये दीदी को भी भूल गया था। कुछ नेता का हाथ जब माथा में आया तो अपने आप को उड़ना शुरू किया। ये आदमी, इसके बारे में इंक्वायरी करना चाहिए। ये जो 15 में जब आपको कॉर्पोरेशन में मेयर हुआ, आज 15 में मेयर होने के बाद आज 2021 तक कितना संपत्ति का मालिक हुआ। एक कपड़ा 4 दिन पहनता था, खाने का ठिकाना नहीं था। क्षमता में बैठने के बाद एक एक दिन में 5-5 ब्रांड शर्ट पैंट पहनना शुरू कर दिया। कहां से है ये सब? कहां से है? मीडिया लोग को खरीद के रखा, अपना फेवर में मीडिया बना दिया, कुछ मीडिया अपना चलाना शुरू किया। क्या क्या उन्होंने किया। आज बीजेपी में गया ना, बीजेपी के तो कार्यकर्ता से आप पूछिए, वो दिल में उसका खुश है, वो बीजेपी में ज्वाइन किया तो बीजेपी का कार्यकर्ता खुश है। एक तो कार्यकर्ता खड़ा होकर बोले, एक मंडल प्रेसिडेंट बीजेपी का खड़ा होकर बोले, एक तो बीजेपी का बूथ प्रेसिडेंट खड़ा होकर बोले जितेंद्र तिवारी तृणमूल छोड़ के बीजेपी में आया, हम लोग उसको स्वागत कर रहा है। एक तो कार्यकर्ता नहीं बोल सकता, एक लीडर नहीं बोल सकता है। ये आपको कक्षा से शुरू करके, दुर्गापुर से शुरू करके चित्ररंजन तक हमारा 9 विधानसभा में बीजेपी का एक तो भी नेता अगर बोलेगा ये तृणमूल कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन किया, इसमें बीजेपी मजबूत होगा, वही दिन हम राजनीतिक छोड़ देगा तृणमूल कांग्रेस का राजनीति। हमारे के लिए अच्छा हुआ तृणमूल कांग्रेस इस जिला में। हम आपको मीडिया के माध्यम से जानना चाहता हूं, मेरा 9 सीट, ये 9 सीट हम जीतेगा और 1 सीट बीजेपी को नहीं मिलेगा। जो जितेंद्र तिवारी गया ना, बीजेपी का कार्यकर्ता का नेतृत्व को मालूम होगा, आफ्टर इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन जिला का रिजल्ट आने के बाद वो नेता लोग माथा में हाथ रखे बैठेगा। इसको लेके हम लोग फंसा था। बहुत बीजेपी का कार्यकर्ता हमको फोन करके बोला, भैया हमारा दल को ही डुबा दिया, आप लोग आराम से जीतेगा। हमारा साथ में बहुत बीजेपी का कार्यकर्ता कॉन्टेक्ट कर रहा हूं, हम लोग तृणमूल करेगा और हम लोग बीजेपी में नहीं जाएगा। आप देखिए रिजल्ट क्या हो रहा। जिस आदमी को हाथ पकड़ के राजनीतिक में लाया, क्षमता में दिखाया क्षमता, उसको लात मारने में उसको समय नहीं लगा तो बीजेपी का यहाँ का नेता लोगों को पता देगा। जे वो राजनीतिक करता है, अहंकार का राजनीतिक का, उसका नाम आप लोग सुना है, जितेंद्र तिवारी। 2015 में जो मेयर होने के बाद उसका नाम सुना है, उसका पहले उसका नाम कभी सुना था? 2009 में कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया था, उस समय उसका नाम सुना है। उसका पहले कभी सुना था? कभी ये तो ब्लॉक का राजनीति किया, कभी ये तो वार्ड का राजनीति किया, कभी जिला का राजनीति किया। कुर्सी मिलने के बाद जब पब्लिक से जो रेस्पेक्ट मिलता था तो वो अपने आप को अहंकार में और रेस्पेक्ट को भूल गया, सोचा मेरा नाम पर आदमी जिंदाबाद कर रहा हूं। और भैया जिंदाबाद, तृणमूल जिंदाबाद नहीं था, ममता जी जिंदाबाद नहीं था, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद नहीं था, भैया जिंदाबाद। आज ये भैया कहने वाला भी उसका पीछे नहीं जाएगा। हम कुछ दिन पहले जो पहले बीजेपी में जा रहा था ना, हम हमारा पार्टी नेतृत्व को बोला था इसके साथ में 5 तो भी बीजेपी में जाएगा नहीं तृणमूल छोड़ के। एक बापा आचार्य जी छोड़ के कौन किया? यही बापा आचार्य जी जो तृणमूल ज्वाइन कर बीजेपी ज्वाइन करने के लिए किया था, जाने का एक दिन पहले उसका घर में बैठक किया था। आज और एक नेता
नियामतपुर से जो हमारा एक्स काउंसलर है वो भी हमारा पार्टी का नहीं है, बीच में आया था, जा सकता है, दूसरा तो जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तृणमूल कांग्रेस को। तृणमूल कांग्रेस ममता दी को देके कर रहा हूं। ममता दी बहुत कष्ट करके तृणमूल कांग्रेस को गठन किया है। ममता दी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस गठन किया है बोल के आज पश्चिम बंगाल में दक्षिणबंदी पार्टी क्षमता में आया है, सीपीएम को हरा के ममता दी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस क्षमता में आया है। तो इतना जल्दी पश्चिम बंगाल का जनता ममता दी को भूलेगा नहीं। ममता दी डेवलपमेंट किया, डेवलपमेंट का नाम पर वोट मांगेगा। आज हम सुन रहा था, वो आपको दिलीप घोष का स्टेज में खड़ा होकर बोल रहा था, हम बोलने नहीं सकता था, आज बोलने का हमको मौका मिला है और बोलते रहेगा। उसका क्षमता है बीजेपी में खड़ा होकर ऐसा, एक तो जैसे वो तृणमूल में ही 5 बरस करके रखा था, बीजेपी में खड़ा होके वो 6 महीना ऐसे खड़ा होके देखा, बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया तो बीजेपी का नेता लोगों को बाईपास करके बीजेपी का बात ना सुन के अपना पैरेलल टीम बीजेपी के अंदर में खड़ा होके दिखाने का क्षमता तुम्हारा है जिधर। अगर तुम एक बाप का औलाद है तो यहां जो किया था वो तुम बीजेपी में करके देखा, तब तुमको मालूम होगा। तृणमूल कांग्रेस था बोल के तुमको जन्म दिया रे। आज तुम बड़ा बड़ा गाड़ी में घूर रहा हूं, बड़ा बड़ा 4-5 जो तुम घर से लेके तुम ये बनाया, आपको फ्लैट बना लिया, पैसा कमा लिया, पैसा का हंगार में आया, सीबीआई का डर आ गया, ईडी का डर आ गया तुमको, तब तुमको भागने पड़ा। और ममता दी के नाम पर अंगुल उठा रहा है, तृणमूल कांग्रेस के नाम पर अंगुल उठा रहा है। सारा तुमको फुटपाथ से लेके आया है ये पार्टी में, फुटपाथ से लेके आके तुमको नेता बनाया। इसका पहले तुम्हारा अस्तित्व क्या था तृणमूल कांग्रेस के अंदर? क्या अस्तित्व था तुम्हारा? आज तृणमूल कांग्रेस के विरुद्ध में तुम अंगुल उठा रहा है। क्षमता है, तुम आसनसोल में तुम भी है, हम भी है, और तुमसे हम सीनियर है। तुम हमारा अंदर में राजनीति करके उठाता, हम देखा देगा तुम्हारा क्या क्षमता है। इलेक्शन में तुमको देखा देगा। हिम्मत है तुम कोई विधानसभा से खड़ा हो, हिम्मत है तो, और जीत के तुम देखा देना, जीत के तुम देखा देना तो तुम मर्द का बच्चा है। तृणमूल कांग्रेस तुम्हारा जैसा कितना आदमी को जन्म दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है तृणमूल कांग्रेस को। तुमको अभी बीजेपी के नेता लोग माता में रखा है। तुम इलेक्शन डिक्लेयर होने का पहले क्यों नहीं भागा? क्षमता था तो पहले भागना चाहिए था। तुम बाद में क्यों भाग रहा है? अभी क्यों भाग रहा है डिक्लेयर होने के बाद? तुम्हारा ताकत था, एक बाप का तुम औलाद था तो पहले क्यों नहीं भाग के दिखाया? तुम मार खाने का डर था तुमको, तुम बोझ बन जाता था ना, सब बोझगिरी सारा छोड़वा देगा। कमदा में बैठ के बोझ बन रहा था। कभी साला तुम मक्खी नहीं मारा, अपना घर का आदमी को मारना छोड़ के मक्खी नहीं मारा तुम, अरे तुम बोझ बना है। देख बोझगिरी किया देखा जरा, तुम मैदान में देखेगा, हिम्मत है मैदान में आ जाना। इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, 5 सिक्योरिटी मिलेगा, इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ गया। अरे ये इलेक्शन कमीशन का जो दायित्व है 2 साल के, ये 2-3 महीना के बाद खत्म हो जाएगा। ये मई महीना से खत्म है। पश्चिम बंगाल सरकार रहेगा क्षमता में, ममता दीवार मुख्यमंत्री होगा। तुम नली का कीड़ा है, कहां रहेगा देख लेना तुम। आज तुम छुरा मार के भागा। अरे हिम्मत है तो पहले भागता, पहले क्यों नहीं भागा? मालूम था अगर पहले भागता तेरा नाम पर ऐसा टाइट हो जाता था ना, जेल में जाने पड़ता तुमको। इसलिए इतना करप्शन करके तुम रखा है। जे चेयर में बैठा था उस चेयर में आज जा पांडेश्वर में। कुछ दिन बीजेपी तृणमूल छोड़ के तुमको जाना चाहिए था। बीजेपी में ज्वाइन करने का पहले हम तृणमूल छोड़ दिया, हम कुछ दिन शांति से रहेगा। पांडेश्वर में घूरता, तुम्हारा टैंक छोड़ देता पांडेश्वर का पब्लिक। ये तुमको देखने नहीं चाहता था। इतना अत्याचार तुम वहां का पब्लिक का साथ में किया, वहां का वोटर का साथ में किया, वहां का जनता का साथ में किया। तुम बचने के लिए तो झंडा
हाथ में रखने के लिए तुम गया है बीजेपी में। कितना दिन तुम क्या सोच रहे हो बीजेपी क्षमता में आएगा? ये जुमा 8 दिन में तुम सोच लिए। हम लोग 37 साल ये पार्टी में हम लोग काम करते आ रहा हूं मंदादी के साथ। हम लोग अच्छा तरीके से मालूम है तृणमूल आएगा क्षमता में। यही जिला के अंदर में भी प्रत्येक विधानसभा सीट तृणमूल कांग्रेस जीतेगा। भाजपा का जो उम्मीद तो आपको भूलना नहीं चाहिए, भाजपा का जो उम्मीद था वो भी चले गया इसको लेने के बाद। भाजपा भी भ्रष्ट हो गया, भाजपा भी भ्रष्ट हो गया। आज भाजपा का प्रेसिडेंट की नाम उसका जिला में लखन मुड़ी के पूछिए उसका आत्मा क्या बोल रहा है। केस खाया, मार खिलाया, आज उसका आत्मा क्या है बोल रहा है, देखिए पूछिए उससे आप। बीजेपी का स्टेट नेतृत्व तो जाके झंडा देने से नहीं होता है, नीचे लेवल में स्वागत करना चाहिए। हरजीत से पूछिए, यूथ का भाजपा का प्रेसिडेंट है, उसका साथ क्या किया है, पूछिए उससे उसका दिल क्या बोल रहा है। जाइए हीरापुर में बापा जो बीजेपी का क्या सुना था, क्या स्टेट का युवा सेक्रेटरी, उसको पूछिए। प्रत्येक बीजेपी का मंडल प्रेसिडेंटों से पूछिए। अरे ये आदमी को बीजेपी स्वागत करेगा नीचे लेवल में? अब बाबुल सुप्रियो से पूछिए ना। अभी बाबुल सुप्रियो का स्टेटमेंट देख रहा था, स्टार आनंद में बोल रहा था 10 दिन पहले से हमारा साथ जोगाजोग था। बाबुल सुप्रियो से पूछिए। हाँ, मगर एक बात हम बोलेगा, बाबुल सुप्रियो को बाबुल सुप्रियो बनाने वाला यही था। 2014 में बाबुल सुप्रियो को परिचय दिलाने वाला, इलेक्शन में जिताने वाला यही था। हम 10 बार पार्टी को बोला था, इसी का चलते बाबुल सुप्रियो जीता, नहीं तो बाबुल सुप्रियो जीता नहीं। अरे बाबुल का साथ में अंडरस्टैंडिंग था। टीवी में, मीडिया में हम आपका खिलाफ बोलेगा, आप मेरा खिलाफ बोलना, दोनों चर्चा में रहेगा। पब्लिक क्या ये भूल जाता है क्या? बुढ़वा गया क्या आसनसोल का पब्लिक? आसनसोल का पब्लिक बुढ़वा क्या? तुम जे मर्जी बोलता है वो पब्लिक सुनेगा? उसका साथ में घूमने वाला बहुत नेता ही 2 दिन में हमारा पास आया था। और कल का दिन सुबह हमारी साथी गुलाम सरवर आया था, आज ही ना सो। हम उसको क्या बुलाया, जाइए आप उसको पूछिए ये तृणमूल में रहेगा नहीं, भागेगा 2 दिन के अंदर। हम उसको बोला था, कल ने बोला था। तुम लोग कैरियर को बर्बाद कर रहा था। अगर पक्का कोई कॉम्युनल आदमी है तो वही है। खाली चेयर में बैठ के दिखाता था हम सबको लेके चलता है, पक्का कॉम्युनल आदमी है तो वही है। आज जितना मंदिर के लिए चंदा दिया ना, जितना मंदिर बनाने के लिए, अरे यही हिंदू वोट है उसको नहीं देगा। खड़ा हो ना, तुम पांडेश्वर में खड़ा हो, आसनसोल में खड़ा हो, रानीगंज में खड़ा हो, देखा देगा तुमको। देखा देगा तुम्हारा औकात क्या है, तुम्हारा औकात क्या है, देखा देगा। अगर पार्टी चाहेगा उसके विरुद्ध में कैंडिडेट कर देगा तो उस दिन देखा देगा उसको क्या है तुम्हारा औकात। तुम बच्चा है रे, क्षमता में तुम बैठ के तुम बाबा बनने का कोशिश किया था, बिना क्षमता का तुम 0 था, फुटपाथ में था, एक झोपड़ी में सूता था, ईसीएल का क्वार्टर में दक्कल में सूता था। आज तुम माहौल में रह रहा है, कहां से आया? तुम क्या कारखाना चलाता है? बहुत कुछ बोलने का है, अभी हम बोलने नहीं चाहता हूं। बीजेपी सर्वनाश हो गया, इसको लेके बीजेपी जिला में सर्वनाश हो गया। अच्छा हुआ तृणमूल कांग्रेस के लिए, एटा हेमासु का वध हो गया आज, और हेमासु खत्म हो गया। ये अच्छा हुआ, ये अच्छा लक्षण था, ही चला गया तृणमूल से। अभी देखिए हमारा एक जिला का 9 सीट भारी बहुमत के साथ जीते। अब जाइए हमारा एक विधायक से पूछिए,
हमारा एक एक नेता से आप पूछिए, हमारा एक एक ब्लॉक प्रेसिडेंट से पूछिए, इसके ऊपर कौन खुश था जिला के अंदर, कौन खुश था? पार्टी का आशीर्वाद इसका माथा में था बोल के हम लोग को माथा झुका के मानने पड़ा। बहुत दिन चुप बैठने पड़ा हमको भी, बहुत दिन हमको भी गैरेज होके चुप बैठने पड़ा। हमको भी दिल में तकलीफ है, जो पार्टी के लिए हम लोग दिन रात काम करने वाला कार्यकर्ता था। अब पार्टी का झंडा लेके दो के खड़ा वो आसनसोल में परिचय बनाया। अरे इन लोग रात रात नेताओं के पार्टी से लूट पाट के आज पार्टी को छुरा मार के भाग रहा हूं। ये सब बेईमान लोगों को कोई साथ नहीं देगा, देखने नहीं चाहेगा आसनसोल का जनता ये सब बेईमान लोगों। और बीजेपी सर्वनाश हो गया इसको लेने का बाद। आप देख लीजिएगा, मेरा बात मिला के आप देख लीजिएगा, ये जिला में बीजेपी एक सीट नहीं मिलेगा। हम आपको चैलेंज करके बोल रहा हूं, बीजेपी का कार्यकर्ता खुश नहीं है, बीजेपी का नेतृत्व खुश नहीं है जिला का अंदर। हमको बोलना उचित नहीं है, बीजेपी का मैटर है, हमको ये बात बोलना उचित नहीं, इसलिए हम बोल रहा हूं। ये छोटा सा एक जिला है, इसलिए एक दूसरे को सब पहचानता है, समझिए, एक दूसरे को सब पहचानता है। अरे जो बीजेपी का पहचान तक ये जिला में खत्म कर देगा ये। और तृणमूल में खड़ा होकर जो लंबा भाषण देता था, बीजेपी में खड़ा होकर बोलो ना, क्षमता है तो बोलो, देखिएगा। इससे तृणमूल को कोई फर्क नहीं है, जिसको जाना है जाओ, जितना कचरा दूर होगा उतना पार्टी साफ होगा। अब भारी बहुमत में तृणमूल कांग्रेस ममता दी के नेतृत्व में क्षमता में आएगा। और हमारा जिला का जो थोड़ा बहुत जो ग्रह खराब चलता था पश्चिम बर्धमान का, जो तृणमूल कांग्रेस का थोड़ा बहुत जो ग्रह खराब चलता था, ये जितेंद्र तिवारी चले गया बोल के हमारा जो ग्रह अच्छा हुआ, हम 9 में 9 जीतेगा। अब मिला के देखिए, आसनसोल में हम भी है, आप लोग भी है। आइएगा इलेक्शन का रिजल्ट का बाद मेरा पास। ओके, थैंक्स।